रहस्यमय अवस्था में चियांग झान ने अविनाशी युद्ध राजा मंत्र के 12वें स्तर को तोड़ दिया था। जब ये अद्वितीय कौशल महान पूर्णता चरण पर पहुंचा तो इसने एक बार फिर वो शक्ति प्रदर्शित की जो स्वर्ग और पृथ्वी को हिला सकती थी। चियांग झान के शरीर के भीतर 108 जन्म स्थान छिपे हुए थे, जैसे कि ब्रह्मांड में अनगिनत दुनियाएं हों। इसके अलावा वे अभी भी फैल रहे थे और आंतरिक स्थान बड़ा और बड़ा होता जा रहा था। उसके चारों ओर क्रिस्टल की दीवार सख्त और सख्त होती जा रही थी और उसमें से एक चमकदार रोशनी निकल रही थी। ये इतना उत्तेजक था कि हर कोई अपनी आंखें ढकने से खुद को रोक नहीं पाया। चियांग झान का दिल खुशी से भर गया था और वो बेहद उत्साहित था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जब अविनाशी युद्ध राजा मंत्र को उसकी चरम अवस्था तक विकसित किया गया तो ये वास्तव में 108 जन्म स्थानों को संघनित कर सकता था। इसके अलावा प्रत्येक जन्म स्थान ब्लेड गॉड के स्थान से अधिक चौड़ा और मजबूत था। इसका क्या मतलब था? जब चियांग झान ने जन्म स्थान को संघनित किया तो वो अराजक गुफा चरण की 10वीं परत के शिखर तक पहुंच गया था। उसकी समग्र शक्ति पहले ही ब्लेड भगवान से आगे निकल चुकी थी और अब उसने कुल 108 जन्म स्थान संघनित कर लिए थे। दूसरे शब्दों में 108 ब्लेड भगवान उसके सामने कुछ भी नहीं थे। बेशक इसका मतलब केवल यह था कि वे एक ही दायरे में थे। वास्तव में जब ब्लेड भगवान की मृत्यु हुई तो वो पहले से ही वर्ष चंद्रमा चरण तक पहुंच चुका था और चियांग झान से बहुत अधिक शक्तिशाली था। इसके अलावा चियांग झान ने अभी अभी 108 जन्म स्थान संघनित किए थे और उसके पास अपनी ऊर्जा को फिर से भरने का समय नहीं था। उसकी शक्ति अभी तक अपने चरम पर नहीं पहुंची थी, लेकिन उसकी क्षमता के बारे में कोई संदेह नहीं था। वो निश्चित रूप से ब्लेड भगवान से आगे निकल गया था। वास्तव में पूरे प्रथम स्वर्ग में किसी की भी तुलना चियांग झान से नहीं की जा सकती थी। इसके अलावा चियांग झान ने 10 प्रकार के विशेष कानून भी समझ लिए थे। उसके पास स्लॉटर ब्लेड तकनीक भी थी, जो किसी दिव्य हथियार से कम नहीं थी, अगर वो इसे अपनी सबसे मजबूत अवस्था तक विकसित कर लेता। भले ही प्रथम स्वर्ग के 3 संप्रभु विशेषज्ञ आधे कदम से वर्ष चंद्रमा अवस्था तक पहुंच गए हों, फिर भी वे उसे हराने में सक्षम हो सकते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अमर युद्ध राजा कौशल इतना जादुई हो सकता है। चियांग झान ने बड़बड़ाया। उसकी आंखें चमक रही थी। हालांकि वो उत्साह में डूबा हुआ था, फिर भी उसका दिमाग बहुत साफ था। इसलिए वो मन ही मन खुश था कि उसने असंख्य नायक मकबरे में घुसने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। अन्यथा भले ही वो रहस्यमय अवस्था में प्रवेश कर जाए, वो अविनाशी युद्ध राजा मंत्र के 12वें स्तर तक नहीं पहुंच पाएगा। वास्तव में हालांकि शिवालय के पहले स्तर में असीम स्थानिक ऊर्जा थी, फिर भी उसके लिए शिवालय के 12वें स्तर तक पहुंचना असंभव था। हालांकि सभी प्रमुख संप्रदाय, ताकतें और अनगिनत विशेषज्ञ हर दिन ऊर्जा को परिष्कृत कर रहे थे। ऐसी परिस्थितियों में आम लोगों के लिए अराजक गुफा चरण को तोड़ना बेहद मुश्किल था। यह तो बताने की जरूरत ही नहीं कि चियांग झान को अपने जन के 108 स्थानों को संघनित करने के लिए अनंत मात्रा में स्थानिक ऊर्जा को अवशोषित करने की जरूरत थी। इतनी भयानक मांग, भले ही उसने बड़ी मात्रा में स्पेस फ्रैगमेंट जमा कर रखा हो, फिर भी वो इसे पूरा नहीं कर पाएगा। इस सफलता की तुलना में चियांग झान के शरीर पर स्पेस फ्रैगमेंट सिर्फ हिमशैल का सिरा था। यह भी मायरीड हीरो टॉम था। अगर ये कोई और जगह होती तो वे इसके बारे में सपने में भी नहीं सोच पाते। आखिरकार मायरीड हीरो टॉम ही वो युद्ध क्षेत्र था जहां युद्ध राजा पुराने पूर्वज ने 1 लाख अराजक गुफाचरण विशेषज्ञों को मार डाला था। युद्ध क्षेत्र में अनगिनत स्पेस फ्रैगमेंट बचे थे, जिससे चियांग झान एक पत्थर को मारने में सफल हो गया। हे भगवान! चियांग झान ने वास्तव में इस दुनिया की सारी स्थानिक ऊर्जा को निगल लिया है। आखिर हुआ क्या? ऐसा लग रहा था
कि श्री चियांग को किसी तरह का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उनके शरीर से निकलने वाली क्यूई और भी भयानक होती जा रही थी। काला कछुआ, उग्रज्वाला पुराने पूर्वज, वाइजिंग कोंग, बाइबिंग और बाइजू, जिया यू, मुट्ठी राजा चियांग तियान्युन, सुनहरा भाला, युद्ध राजा चियांग एओ, फैनक्सिन, फूतुजी, लिटिल हो और गोल्डन फ्लड ड्रैगन पुराने पूर्वज मदद नहीं कर सके, लेकिन विस्मय व्यक्त किया। वे सभी चौंक गए जब उन्होंने चियांग झान को एक बवंडर की तरह सभी स्थानिक ऊर्जा को निगलते हुए देखा। वे बेहद हैरान थे। हत्या करने वाले संप्रदाय के गुरु झुओ तियानफान, एओ लीह और 5 तत्व शैतान संप्रदाय के गुरु भी चौंक गए। वे चियांग झान के शरीर में धरती को हिला देने वाले बदलावों को महसूस कर सकते थे और उनकी आंखें अविश्वास से भर गई थी। हालांकि युद्ध राजा पुराने पूर्वज के क्लोन द्वारा हमला किए जाने के बाद 3 सॉवरेन एक्सपर्ट्स अपना ध्यान स्वयं नहीं रख सकते थे और कोई भी विचलित होने का साहस नहीं कर सकता था। भीषण युद्ध पूरे जोश में था और चियांग झान अभी भी रहस्यमयी अवस्था में डूबा हुआ था। एक ऐसे महान अवसर का सामना कर रहा था जिसका सामना उसने पहले कभी नहीं किया था। उसने वास्तव में आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है। युद्ध के मैदान के किनारे पर अजीब कपड़ों में बूढ़ा आदमी अपने आप से बुदबुदाया। उसकी 2 खूबसूरत आंखें बिजली की तरह चमक रही थी जब वे चियांग झान को घूर रही थी। हालांकि वो नहीं जानता था कि चियांग झान युद्ध राजा पुराने पूर्वज का वंशज था, लेकिन वो बता सकता था कि उन दोनों के बीच एक घनिष्ठ संबंध था। इतना ही नहीं, अजीब कपड़ों में बूढ़ा चियांग झान के शरीर पर जटिल क्यूई को महसूस कर सकता था। उसने पाया कि ये एक अद्वितीय प्रतिभा थी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। मार्शल आर्ट में इसकी नींव अतुलनीय रूप से ठोस थी। इसकी नींव अकल्पनीय रूप से गहरी थी। बाकी सब कुछ एक तरफ रखते, केवल 10 विशेष कानूनों की शक्ति को समझना ही स्वर्ग को चौंका देने के लिए पर्याप्त था। आश्चर्य में डूबे बूढ़े व्यक्ति की नजर में चियांग झान की क्षमता युद्ध राजा पुराने पूर्वज से भी ज्यादा थी और उसका भविष्य असीम था। लगता है मुझे उसके साथ अच्छे संबंध बनाने होंगे। शायद जब मैं भविष्य में ईश्वरीय क्षेत्र में आऊं तो मैं उससे कुछ लाभ प्राप्त कर सकूं। जब वो गहरी सोच में डूबा हुआ था तो बूढ़े व्यक्ति के सुंदर चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान उभरी। धमाका, धमाका, धमाका। उसी समय चियांग झान के शरीर से लगातार विस्फोट सुनाई दिए। हालांकि उसने साधना करने की पहल नहीं की, लेकिन हाल ही में उसने जो भी स्वर्गीय आत्मा शिराएं लूटी थी वे सभी पाउडर में बदल गई थी। शुद्ध और राजसी ऊर्जा 108 जन्म स्थानों में बाढ़ की तरह बह गई, जो अभी अभी एक बांध से टूट कर आई थी। दुर्भाग्य से ये बाल्टी में एक बूंद भर थी। चियांग झान को यह एहसास हुआ तो वो चौंक गया। जब से उसने राक्षसों के युद्ध के मैदान में कदम रखा, भयंकर युद्धों की एक श्रृंखला के बाद उसने राक्षसों के एक समूह का वध किया, अपने रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को दूर किया और भरपूर फसल काटी। खासकर हांग जियांगटियन, गोल्डन पाइथन, कियान गैंग और डॉटी टाइगर दिव्य जानवर को मारने के बाद कुई ऑक्स दिव्य जानवर ने भी बहुत सारी संपत्ति प्राप्त की थी। हालांकि उसने उन्हें विस्तार से नहीं गिना था, लेकिन चियांग झान जानता था कि उसने हाल ही में कम से कम 4 से 500 मिलियन स्वर्गीय आत्मा शिराएं प्राप्त की है। हालांकि उन सभी को परिष्कृत करने के बाद उसने केवल 5वां हिस्सा ऊर्जा की भरपाई की थी। इस तरह की असामान्य खपत दुनिया में कौन इसका सामना कर सकता है? उसे डर था कि पहले स्वर्ग के 3 संप्रभु विशेषज्ञ, हत्या करने वाले संप्रदाय के गुरु झुओ तियानफान, एओ लीह और 5 तत्व शैतान संप्रदाय के गुरु को भी दिवालिया होना पड़ेगा। चियांग झान तुरंत ही बेसहारा हो गया, लेकिन उसे याद आया कि उसने 108 जन्म स्थानों को संघनित कर लिया था। उनमें से प्रत्येक को अपनी ऊर्जा को फिर से भरने के लिए लगभग 20 मिलियन स्वर्गीय आत्मा शिराओं की आवश्यकता थी।
उसे कम से कम 1 बिलियन अनक की आवश्यकता होगी। हालांकि इतनी बड़ी मात्रा में धन ने लोगों को निराश कर दिया जब तक वे पर्याप्त मात्रा में इकट्ठा करते हैं। चियांग झान की ताकत निश्चित रूप से एक अभूतपूर्व स्तर तक पहुंच जाएगी और भविष्य में कोई भी उससे आगे नहीं निकल पाएगा। वास्तव में उसे उस समय तक इंतजार करने की आवश्यकता नहीं थी। अब चियांग झान की ताकत 20 गुना बढ़ गई थी। उसे लगा कि उसका पूरा शरीर विस्फोटक ऊर्जा से भर गया है। ऐसा लग रहा था जैसे हवा का एक झोंका पहाड़ों को हिला सकता है और समुद्र को उलट सकता है और स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर सकता है। अतीत में जब चियांग झान का सामना किलिंग सेक्ट मास्टर झुओ तियानफान, इयो लीह और 5 एलिमेंट डेविल सेक्ट मास्टर से हुआ था तो वो डर से भर गया था। लेकिन अब उसे एक हल्का सा पूर्वाभास हो गया था कि अगर वो अपनी पूरी ताकत से लड़ता है तो भले ही वो 3 सर्वोच्च प्राणियों को हरा न पाए, लेकिन वो हार नहीं पाएगा। ऐसी ताकत को स्वर्ग के नीचे बेजोड़ कहा जा सकता है। कम से कम प्रथम स्वर्ग क्षेत्र में कोई भी चियांग झान के लिए खतरा पैदा नहीं कर सकता। स्वर्ग और पृथ्वी से लड़ो। लड़ाई बादलों के बीच से उड़ती हुई जाएगी। अकेले लड़ो, अंत तक लड़ो। युद्ध की आत्मा वापस लौटती है। वो जो युद्ध में मर गया, फेंग शिव, बेजोड़ युद्ध देवता, अजय, दिव्य युद्ध राजा। अचानक 9 स्वर्गों से ड्रैगन की दहाड़ जैसी दहाड़ ने चियांग झान का ध्यान आकर्षित किया। उसकी तलवार जैसी भौहें उठी हुई थी और उसकी तीखी आंखें एक दिव्य ब्लेड की तरह लग रही थी जिसे अभी अभी म्यान से निकाला गया हो। उसकी आंखें हिंसक ऊर्जा तरंगों को चीरती हुई और उसने युद्ध राजा पुराने पूर्वज को देखा। युद्ध राजा पुराने पूर्वज का शरीर सुनहरी चमक से भरा हुआ था। वो स्वर्ग और पृथ्वी के खिलाफ लड़ने वाले एक उग्र बैल की तरह लग रहा था। वो अद्वितीय रूप से सुंदर और अजेय था। उसने अपनी मुट्ठियां लहराई जो 2 झुलसते सूरज की तरह लग रही थी। वो लगातार भयंकर हमले कर रहा था। उसकी मुट्ठियों की भयानक ताकत 9 स्वर्गों की दिव्य सजा की तरह थी। इसे रोका नहीं जा सकता था। 9 युद्ध राजा मुट्ठी को युद्ध राजा पुराने पूर्वज ने एक पल में छोड़ दिया। मुट्ठी की प्रत्येक तकनीक पिछले से अधिक शक्तिशाली थी। प्रत्येक प्रहार पिछले से अधिक प्रभावशाली था। विशेष रूप से अंतिम प्रहार, दिव्य युद्ध राजा। इसमें ड्रैगन वश में करने वाले बाघ की शक्ति, देवताओं और शैतानों का वध करने की शक्ति और वर्चस्व की लड़ाई का इरादा था। इसने टूटे हुए युद्ध के मैदान को ढक दिया। ऐसा लग रहा था जैसे अजेय युद्ध देवता ने पूरे ब्रह्मांड को अपने कब्जे में ले लिया हो और वो सर्वशक्तिमान था। युद्ध राजा पुराने पूर्वज के हर एक घूंसे में पहाड़ों और नदियों को चकनाचूर करने और यहां तक कि स्वर्ग और पृथ्वी को कुचलने की शक्ति थी। देवताओं और शैतानों में से किसी ने भी सीधे उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। हत्या करने वाले संप्रदाय के गुरु झुओ तियानफान, इयो लीह और 5 तत्व शैतान संप्रदाय के गुरु 3 सर्वोच्च प्राणी थे जो आमतौर पर दुनिया पर हावी थे और उन्हें खुद पर गर्व था। हालांकि आज उन्हें युद्ध राजा पुराने पूर्वज ने तब तक पीटा जब तक कि उनका मांस और खून हर जगह नहीं उड़ गया और वे दयनीय स्थिति में थे। ये दृश्य देखकर चियांग झान बहुत खुश हुआ। उसकी क्यूई और खून बढ़ रहे थे और उसकी अजेय लड़ाई की भावना बढ़ रही थी। उसने अनजाने में अपनी दोनों मुट्ठियां ऊपर उठाईं। सुनहरी लाल रोशनी ने सुनहरे विशालकाय कड़ाही के अंदर के स्थान को शुद्ध सोने के साम्राज्य में रंग दिया था। हांग, एक मुट्ठी ने आसमान और धरती को हिला दिया। ऐसा लगा जैसे कोई दिव्य पर्वत सूर्य और चंद्रमा से टकरा गया हो। ये राजसी, भारी और दबंग था। ऐसा लग रहा था जैसे ये अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर सकता है और ये अपराजेय था। असीमित दबाव ऐसा लग रहा था मानो पूरा ईश्वरीय साम्राज्य ढह गया हो और सभी को ऐसा लग रहा था जैसे उनकी हड्डियां टुकड़ों में बिखरने वाली है। इस मुट्ठी की भयानक ताकत का वर्णन करने के लिए कोई शब्द नहीं था।
जैसे ही चियांग झान ने अपनी मुट्ठी उठाई, सुनहरे विशालकाय कड़ाही के बाहर आग का उग्र समुद्र बुझ गया। सभी के चेहरे पीले पड़ गए और उनके शरीर से ठंडा पसीना टपकने लगा। उन्होंने चियांग झान को विस्मय और सम्मान के साथ देखा। युद्ध के राजा सोलो। चियांग झान जोर से हंसा। जिस क्षण उसने अपनी मुट्ठी वापस खींची, उसका सारा युद्ध इरादा सामने आ गया। उसकी मुट्ठी की ताकत बिना किसी निशान के गायब हो गई और वो अपनी सामान्य स्थिति में वापस आ गया। हालांकि वो पहले जैसा उत्कृष्ट नहीं था। वो आकर्षक था, लेकिन उसका स्वभाव ब्रह्मांड आकाशगंगा की तरह गहरा और अथाह हो गया था। कोई भी चियांग झान की ताकत को नहीं देख सकता था, केवल वो खुद जानता था। उस रहस्यमयी अवस्था से जागने के बाद न केवल उसकी ताकत 20 गुना से अधिक बढ़ गई थी, बल्कि उसने युद्ध राजा मुट्ठी, दिव्य युद्ध राजा की अंतिम चाल को भी समझ लिया था। ये मुट्ठी तकनीक पिछली 7 तकनीकों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी और चियांग झान इसकी सटीक शक्ति निर्धारित करने में असमर्थ था। हालांकि एक बात थी जिसके बारे में वो बहुत आश्वस्त था, और वो थी प्रथम स्वर्ग में प्रवेश करने के बाद जब सभी विशेषज्ञों के युद्ध कौशल का सामना करना पड़ा, तो हांग जियांगटियन द्वारा अभ्यास की गई ब्लेड तकनीक के अलावा कोई भी युद्ध कौशल नहीं था जिसकी तुलना युद्ध राजा से की जा सके। इस अजेय मुट्ठी तकनीक कौशल के साथ चियांग झान को विश्वास था कि वो 3 सर्वोच्च प्राणियों में से किसी एक से लड़ सकता है या उनमें से किसी एक को भी हरा सकता है। युवक, हालांकि युद्ध राजा का क्लोन शक्तिशाली और अजेय है, ये केवल रक्त सार की एक बूंद से संघनित है। मुझे डर है कि ये लंबे समय तक नहीं रहेगा। उस समय वे 3 छोटे लोग अनिवार्य रूप से मुझ पर हमला करेंगे। क्या ये अच्छा रहेगा? तुम मुझे उनसे छुटकारा पाने में मदद करो और मैं तुम्हें कीमिया का दांव सिखाऊंगा। मैं गारंटी देता हूं कि तुम आसानी से देवता क्षेत्र में साधना करने में सक्षम हो जाओगे। क्या ये अच्छा रहेगा? जैसे ही चियांग झान युद्ध राजा दिव्य मुट्ठी को समझने के बाद उत्साहित महसूस कर रहा था, उसके मन में वसंत की हवा की तरह दिव्य भावना की आवाज गूंज उठी। इस समय चियांग झान का दिल धड़क उठा। हालांकि अजीब कपड़ों में बूढ़ा आदमी केवल एक बची हुई आत्मा थी। वो अपनी पूर्ण विजय के समय कीमिया का ग्रैंड मास्टर रहा होगा और वो ईश्वर के दायरे से आया होगा। इसके अलावा चियांग झान ने युद्ध राजा पुराने पूर्वज के क्लोन को बूढ़े आदमी पिल सेंट हेवनली मास्टर, हेवन लॉर्ड कहते हुए सुना। एओ शेंग की जानकारी के अनुसार हेवन लॉर्ड स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी था, सभी देवताओं का देवता, सभी देवताओं का सर्वोच्च देवता। इस समय ये महान अस्तित्व जो सभी देवताओं से ऊपर खड़ा था, चियांग झान को कीमिया का दांव सिखाने जा रहा था। चियांग झान तुरंत उत्साहित हो गया। शिष्य गुरु का अभिवादन करता है। बिना एक और शब्द कहे चियांग झान तुरंत हवा में घुटनों के बल बैठ गया और सम्मान में झुक गया। वो मूर्ख भी नहीं था। पिल सेंट हेवनली मास्टर का अनुसरण करने और कीमिया के दांव की खेती करने में सक्षम होना, यह बिल्कुल एक सौभाग्यपूर्ण अवसर था जो केवल भाग्य से ही मिल सकता था। भविष्य में वो अपने दांव को सत्यापित करने और एक देवता बनने में सक्षम होगा। उसके लिए भगवान के दायरे में चढ़ना और यहां तक कि अपनी मां की तलाश करने के लिए ड्रैगन दायरे में जाना बेहद फायदेमंद होगा। ये एक शानदार अवसर था जो आसमान से गिरा था। चियांग झान खुशी और उत्साह महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। मुझे अपना गुरु मानने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। हालांकि अभी तुम सिर्फ अराजक गुफा चरण की 10वीं परत के शिखर पर हो, फिर भी तुम अराजक गुफा चरण की 10वीं परत के शिखर हो। शायद भविष्य में तुम ईश्वरीय क्षेत्र के सर्वोच्च विशेषज्ञ बन जाओ। जब समय आएगा, अगर मेरा कोई अनुरोध होगा, तो मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी मदद कर सकोगे। पिल सेंट हेवनली मास्टर ने हल्के से मुस्कुराया, मानो उसे अभी अभी कोई खजाना मिल गया हो। 2 गहरी आंखें गर्व के भाव से चियांग झान को घूर रही थी। चियांग झान दंग रह गया।
ऐसा लग रहा था कि पिल सेंट हेवनली मास्टर उसे अपना शिष्य नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन पिल सेंट हेवनली मास्टर ने अपने शब्दों से उसकी प्रशंसा की थी। वो ईश्वरीय क्षेत्र का सर्वोच्च प्राणी बन गया था। इस तरह की प्रशंसा अविश्वसनीय थी। अगर कोई और समय होता तो चियांग झान को निश्चित रूप से खुद पर शर्म आती। हालांकि उसने व्यक्तिगत रूप से युद्ध राजा पुराने पूर्वज के अजेय प्रभुत्व को देखा था। उसकी आत्मा असीम रूप से विस्तृत हो गई थी और उसकी आत्मा में जबरदस्त परिवर्तन हुआ था। वो बहुत हैरान नहीं था। हालांकि ईश्वरीय क्षेत्र का सर्वोच्च प्राणी बनना एक कल्पना थी, लेकिन युद्ध राजा पुराने पूर्वज की महत्वाकांक्षा की तुलना में यह कुछ भी नहीं था। आखिरकार युद्ध राजा पुराने पूर्वज का लक्ष्य दुनिया की सभी दुनियाओं को समतल करना था। यह पूरे ईश्वरीय क्षेत्र को जीतने से कहीं अधिक कठिन था। युद्ध राजा पुराने पूर्वज के वंशज के रूप में चियांग झान की भी दुनिया पर राज करने और दुनिया का एकमात्र शासक बनने की महत्वाकांक्षा थी। इसके अलावा उनका दृढ़ विश्वास था कि जब तक वह अपनी साधना में कड़ी मेहनत करते रहेंगे, वे जल्द ही या बाद में पूरे ब्रह्मांड के शिखर पर खड़े होंगे। ये बिल्कुल भी अहंकार नहीं था, बल्कि चियांग झान की जन्मजात प्रतिभा थी। न केवल उनके पास युद्ध राजा रक्तरेखा और पैट्रिक ड्रैगन का रक्तरेखा था, उनकी नींव अकल्पनीय रूप से गहरी थी। बाकी सब कुछ एक तरफ रखते हुए उन्होंने अभी अभी 10 अलग अलग प्रकार के विशेष कानूनों की शक्ति को समझा था। दुनिया को तिरस्कार से देखना ही काफी था। वरिष्ठ, यदि आपके पास कोई आदेश है तो कनिष्ठ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगा। चियांग झान ने खड़े होकर गंभीर भाव से कहा। यद्यपि उसने औपचारिक रूप से चियांग झान को अपना गुरु नहीं माना था, तथापि उसके हृदय में पिल सेंट हेवनली मास्टर ने उसे कीमिया का ताओ सिखाया था। वो उसका गुरु था और इस रिश्ते के आधार पर भविष्य में चाहे पिल सेंट हेवनली मास्टर को किसी भी तरह की परेशानी का सामना करना पड़े, भले ही वो ब्लेड के पहाड़ पर जाकर बर्तन में तेल डाल दे, वो कभी भी भौहें नहीं सिकोड़ेगा। पिल सेंट हेवनली मास्टर ने सिर हिलाया और युद्ध के मैदान की ओर अपनी निगाहें घुमाई। उसी समय चियांग झान ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसकी चमकदार आंखों से 2 तेज रोशनी निकली। इस समय युद्ध अभूतपूर्व रूप से तीव्र था। युद्ध राजा पुराने पूर्वज का क्लोन एक ही समय में 3 दुश्मनों से लड़ रहा था। उसने प्रथम स्वर्ग के 3 सर्वोच्च प्राणियों को मिटा दिया था। उनकी अद्वितीय दिव्य शक्ति पूरी तरह से प्रदर्शित हुई। हालांकि जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, युद्ध राजा पुराने पूर्वज के क्लोन द्वारा उत्सर्जित आभा बहुत कमजोर हो गई। इस तरह के संकेत ने चियांग झान को उसके दिल में चिंता में डाल दिया। वाह वाह! हत्या करने वाले संप्रदाय के गुरु झुओ तियानफान, एओ लीह और 5 तत्व शैतान संप्रदाय के गुरु सभी हिंसक रूप से खून खांस रहे थे। हालांकि वे गंभीर रूप से घायल थे और आसन्न खतरे में थे, न केवल उन्होंने डर के कोई लक्षण नहीं दिखाए, बल्कि वे भयभीत भी थे। इसके विपरीत उनकी क्यूई और रक्त बढ़ रहे थे और उनका युद्ध का इरादा बढ़ रहा था। गड़गड़ाहट। 3 महान एक्साल्ट के शरीर से भयानक ऊर्जा बन निकली, जैसे कि एक ही समय में लाखों ज्वालामुखी फट गए हों। यह दमन की एक शक्तिशाली भावना से भरा हुआ था, जिससे आसपास का स्थान पूरी तरह से नष्ट हो गया। यहां तक कि आग के धधकते समुद्र में सुनहरा कौआ और अग्नि पक्षी भी चूर्ण में बदल गए थे। आओले, किन्हुआंग और मेहनत करो जब तक तुम अनाम विशेषज्ञ के क्लोन को मारते हो। न केवल हम रैंक 2 दांव पिल प्राप्त करने में सक्षम होंगे, बल्कि हमें पिल सेंट हेवनली मास्टर की बची हुई आत्मा को परिष्कृत करने का मौका भी मिलेगा। ये एक शानदार अवसर है। एक बार जब आप इसे चूक गए तो आपको अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए इसका पछतावा होगा। किलिंग सेक्ट मास्टर झुओ तियानफान ने एक लंबी दहाड़ लगाई। उनकी बेजोड़ क्यूई आसमान को चीरने वाली ब्लेड की तरह थी।
इसने विशाल शून्य को चीर दिया। उनकी आंखें क्रूर और खूनी थी। उनका पूरा शरीर लोहे और खून की शक्ति से ढका हुआ था, मानो बेजोड़ किलिंग गॉड लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र से बाहर निकल आए हों। वो एक उग्र बैल की तरह था जो बैल से लड़ रहा था। उसकी भयंकर आभा ने आसमान को हिला दिया और वो बेमिसाल थी। किलिंग सेक्ट मास्टर झुओ तियानफान के मुक्का मारने से पहले ही उसकी आवाज हवा में गूंजने लगी थी। उसके मुक्के का वातावरण 10,000 किलोमीटर निगलने वाले बाघ की तरह था और उसकी मुट्ठी की नियत ने आकाश को हिला दिया और धरती को चकनाचूर कर दिया। उसके मुक्के की भयानक शक्ति एक उफनती स्वर्गीय नदी की तरह थी जो उफनती और उफनती रहती थी और ये एक राजसी वातावरण लेकर आती थी। मुट्ठी की रोशनी दीप्तिमान थी, आधी सुनहरी और आधी लाल। सुनहरी रोशनी आसमान में चमकते सूरज की तरह थी, चकाचौंध और चकाचौंध। लाल रोशनी लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र की तरह थी और ये बेहद चौंकाने वाली और चौंकाने वाली थी। उसकी मुट्ठी की ताकत जो पहाड़ों को गिरा सकती थी और समुद्र को उलट सकती थी, अमर और वध के साथ मिश्रित थी। कानूनों की 2 प्रकार की विशेष ऊर्जा स्वर्ग और पृथ्वी के माध्यम से बह गई और इसने अंतरिक्ष और समय को नष्ट कर दिया। ये एक दबंग आभा थी जो ऐसा लग रहा था जैसे ये नष्ट कर देगी। हर किसी को अपने दिल की गहराई से हड्डियों को छेदने वाली ठंडक महसूस हुई। किलिंग सेक्ट मास्टर झुओ तियानफान वास्तव में प्रथम स्वर्ग में नंबर एक विशेषज्ञ कहलाने के योग्य थे। उनकी ताकत वास्तव में दुर्जेय थी और वे दुनिया में अजेय थे। चियांग झान भी हैरान था। किलिंग सेक्ट मास्टर झुओ तियानफान ने शीर्ष युद्ध शक्ति को मुक्त कर दिया और उसकी मुट्ठी आसमान को चीरती हुई हर चीज पर छा गई। जैसे ही इस आदमी की मुट्ठी की ऊर्जा मुक्त होती, वो अपने रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को मार डालता, जिसमें सभी शैतान भी शामिल थे। इस आदमी को कोई नहीं रोक सकता था। सबसे भयानक बात यह थी कि किलिंग सेक्ट मास्टर झुओ तियानफान की मुट्ठी में समय की क्यूई समाहित थी, मानो वसंत बीत गया हो और शरद ऋतु आ गई हो। 4 मौसम बदल गए थे, जिससे चियांग झान को ऐसा लग रहा था जैसे उसका जीवन काल 1 साल कम हो गया हो। भले ही चियांग झान इतनी चौंकाने वाली मुट्ठी की ताकत का सामना कर सके, फिर भी उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो अपना जीवन काल भी खो सकता है। क्या ये आधे कदम से वर्ष चंद्रमाचरण योद्धा की शक्ति है? ये वास्तव में भयानक है। चियांग झान हैरान और भयभीत था। स्वर्गीय ड्रैगन सच्चा शरीर, शैतान आकाश को बुझा रहा है, जबकि हर कोई अभी भी सदमे में था। एओलीह और 5 तत्व शैतान संप्रदाय के गुरु ने भी अपनी अजेय दिव्य शक्ति को प्रकट किया। उनकी दहाड़ ने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया और दुनिया भर में गूंज उठी। एओली अपने शरीर के एक झटके से एक सुनहरे दिव्य ड्रैगन में बदल गया। ये 10 लाख मील लंबा और एक खंभे जितना मोटा था। इसका ड्रैगन सिर एक पहाड़ की तरह था और इसकी आंखें चमकीली थी। ये सबसे चमकदार तारे की तरह चमक रहा था। इसके शरीर पर ड्रैगन के तराजू की परतें गुस्से में फैली हुई थी। ये वास्तव में अपने उल्टे तराजू की घटना को एक ब्लेड की तरह तेज दिखाता है। असीम ड्रैगन दबाव ने पूरे स्थान को कवर किया। एओलिया जिस सुनहरे दिव्य ड्रैगन में तब्दील हो गया था, उसने अपने विशाल ड्रैगन शरीर को एक निरंतर और राजसी पर्वत श्रृंखला की तरह लहराया। युद्ध राजा पुराने पूर्वज के क्लोन पर दबाव डाला। सभी को ऐसा लगा जैसे कोई विशाल चट्टान उनके दिलों पर दबाव डाल रही है और वे सांस भी नहीं ले पा रहे थे। चियांग झान की आंखें चमक उठीं। जब उसने पहली बार एओलीह को देखा तो वो पहले से ही के शरीर से आने वाले जंगली और दबंग ड्रैगन दबाव को महसूस कर सकता था। अब इस आदमी ने अपना असली रूप प्रकट कर दिया था। निश्चित रूप से यह प्राचीन काल का ड्रैगन कबीला था और इसकी ताकत अविश्वसनीय थी। आसमान से एक जोरदार गड़गड़ाहट सुनाई दी। एओली ने अपनी विशाल ड्रैगन पूंछ को लहराया
और उसे आकाश में उड़ा दिया। असीम मृत्यु ऊर्जा मुक्त हो गई। टर्मिनस कानून की शक्ति स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर सकती थी। ये एक दिव्य दंड की तरह था, सभी जीवित चीजों को मारना और सभी जीवन को नष्ट करना। उसी समय 5 तत्व शैतान संप्रदाय के गुरु में सुधार हुआ। उसने झुककर एक मुक्का मारा। उसकी सभी हरकतें सहज और स्वाभाविक थी। एक ही बार में उसने एक मुक्का मारा। हिंसक शैतानी ऊर्जा में हत्या का इरादा था। क्षय की शक्ति और 2 विशेष गुण लहरों की तरह थे, जो पहली लहर खत्म होने से पहले फिर से उठे। एक पल में इसने युद्ध राजा पुराने पूर्वज के क्लोन को निगल लिया। ये मुक्का उग्र शैतान क्यूई से भरा हुआ था। ये धरती को हिला देने वाला था। इस मुक्के ने सारी जीवन शक्ति को नष्ट कर दिया और सारी जीवन शक्ति को नष्ट कर दिया। इस भयानक मुट्ठी शक्ति की आड़ में देखने वाले कई विशेषज्ञों को आसन्न मृत्यु का आभास हुआ। चियांग झान ने भी डर का भाव प्रकट किया। 5 तत्व शैतान संप्रदाय के गुरु का मुक्का शक्तिशाली और शक्तिशाली था और इसने डोंगटियन के शरीर को हिला दिया। उसके मुक्के की हिंसक शक्ति बढ़ रही थी, जिससे लोगों को यह एहसास हो रहा था कि वो अजेय है, जैसे वो देवताओं और शैतानों का वध कर रहा हो। प्रथम स्वर्ग के 3 संप्रभु विशेषज्ञों के संयुक्त हमले के साथ युद्ध राजा पुराने पूर्वज का क्लोन इससे बचाव करने में सक्षम नहीं होगा। दिव्य युद्ध राजा चियांग झान की आंखें युद्ध के मैदान पर टिकी हुई थी। निश्चित रूप से युद्ध राजा पुराने पूर्वज के क्लोन ने घातक खतरे को भांप लिया था और मौके पर ही एक गगन भेदी दहाड़ लगाई थी। जिस क्षण रोलिंग साउंड वेव अजय लड़ाई के इरादे से मिश्रित हुई, युद्ध राजा पुराने पूर्वज के क्लोन ने एक ही समय में दोनों मुट्ठियां बाहर फेंकी। ये आकाश में 2 झुलसाने वाले सूरज की तरह था। शानदार चमक ने हर चीज का रंग उड़ा दिया। अजय युद्ध भगवान के आगमन की तरह युद्ध राजा पुराने पूर्वज के क्लोन की मुट्ठी आसमान को चीरती हुई असंख्य दुनियाओं को चकनाचूर कर गई। ये मक्खन को काटने वाले गर्म चाकू की तरह था। इसने किलिंग सेक्ट मास्टर झुओ तियानफान, एओ लीह और 5 तत्व शैतान सेक्ट मास्टर के संयुक्त हमले को एक ही बार में कुचल दिया। एक बार फिर अपनी अद्वितीय दिव्य शक्ति को उजागर करने के बाद युद्ध राजा पुराने पूर्वज की पहचान एक जोरदार धमाके के साथ फट गई, जो हवा में तैरने वाले सुनहरे खून की एक बूंद में बदल गई। ये दृश्य देखकर चियांग झान ने एक कदम आगे बढ़ाया और युद्ध के मैदान में कदम रखा। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी भौहें ब्लेड की तरह थी और उसकी आंखें चमक रही थी। उसकी लड़ाई की मंशा आग की तरह थी और उसके शरीर से एक अजेय दबंग आभा निकल रही थी। इसने तुरंत हत्या संप्रदाय के मास्टर झुओ तियानफान, एओ लीह और 5 तत्व शैतान संप्रदाय के मास्टर का ध्यान आकर्षित किया। 3 संप्रभु विशेषज्ञों ने अपनी भौहें सिकोड़ी। फिर उनके भाव गंभीर हो गए। वे लड़ने के लिए तैयार थे, जैसे कि वे एक महान दुश्मन का सामना कर रहे हों। पिल सेंट हेवनली मास्टर, ब्लैक टॉर्टोइज, रेजिंग फ्लेम ओल्ड एंसेस्टर, वाइजिंग कोंग और बाइबिंग, बाइजू, जिया यू, मुट्ठी राजा चियांग तियान्युन, गोल्डन स्पीयर, वॉर किंग चियांग एओ, फैंक्सिन, फू तुजी, लिटिल हो, गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर और अन्य लोगों ने भी घबराहट के भाव प्रकट किए। उन्होंने फिर से चियांग झान को देखा। उसका शरीर सुनहरी रोशनी से घिरा हुआ था और इंद्रधनुष की तरह चमक रहा था। वो एक स्वर्ण युद्ध देवता की तरह लग रहा था। उसकी क्यूई आसमान तक बढ़ गई और उसने दुनिया को नीचे देखा। उसने सब कुछ नीचे देखा। धमाका, ऊर्जा की एक लहर जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया, चियांग झान के शरीर से उत्सर्जित हुई और ये एक गरजते हुए पहाड़ और गरजती हुई सुनामी की तरह थी। हजारों घोड़े सरपट दौड़ रहे थे और ऊर्जा की एक विशाल मात्रा आकाश में लुढ़क गई और इसने सीधे लपटों के असीम समुद्र को नष्ट कर दिया। बिना कोई आवाज किए
चियांग झान की अजेय आभा ने पूरे दृश्य को चौंका दिया। उसने अपना हाथ हिलाया और स्वर्ण रक्त मन का रखा, जो युद्ध राजा पुराने पूर्वज के क्लोन में बदल गया था। तुरंत उसने एक जबरदस्त ताकत महसूस की। हालांकि ये युद्ध राजा पुराने पूर्वज के रक्त सार की एक बूंद थी, लेकिन इसमें निहित ऊर्जा ने चियांग झान को बहुत उत्साहित कर दिया। आखिरकार उसने अभी अभी 108 जन्म स्थानों को संघनित किया था। वो अपनी ऊर्जा को पुनः पूर्ति करने के लिए पर्याप्त स्वर्गीय आत्मा शिरा न होने के बारे में चिंतित था। लेकिन अब जब उसने युद्ध राजा पुराने पूर्वज के रक्त सार की बूंद प्राप्त कर ली थी, जब तक वह इसे परिष्कृत कर सकता है, वो निश्चित रूप से अपने साधना आधार को उसके चरम स्तर तक बढ़ाने में सक्षम होगा। हालांकि चूंकि वो शक्तिशाली दुश्मनों से घिरा हुआ था और एक महान युद्ध छिड़ने वाला था, इसलिए चियांग झान के पास युद्ध राजा पुराने पूर्वजों के रक्त सार को परिष्कृत करने का समय नहीं था। आपको पता होना चाहिए कि हत्या संप्रदाय के मास्टर झुओ तियानफान, एओ लीह और 5 तत्व शैतान संप्रदाय के मास्टर को पहले स्वर्ग के 3 संप्रभु विशेषज्ञों के रूप में जाना जाता था। ये एक अवांछित प्रतिष्ठा नहीं थी। वे तीनों ही हाफ स्टेप टू ईयर मून स्टेज योद्धा थे। उनकी ताकत किसी की कल्पना से परे थी। भले ही वे गंभीर रूप से घायल थे। क्या एक बार की बात है जब चियांग झान ने गोल्डन पाइथन, कियान गैंग और डॉटी टाइगर डिवाइन बीस्ट का सामना किया, तो उसने मौके पर ही ड्रैगन एसेंस को परिष्कृत कर लिया। उस समय उसने एक ही बार में अराजक गुफा चरण की 10वीं परत के शिखर तक साधना की थी। उस समय उसे दृढ़ विश्वास था कि वो खुद को खतरे से बचा सकता है। स्वाभाविक रूप से उसे कोई डर नहीं था, लेकिन वर्तमान स्थिति अलग थी। किलिंग सेक्ट मास्टर झुओ तियानफान, एओले 5 तत्व शैतान सेक्ट मास्टर, उनमें से किसी के पास भी भयानक ताकत थी। अगर वो किसी भी कीमत पर युद्ध राजा पुराने पूर्वज के रक्त सार को अवशोषित कर लेता, भले ही उसने अविनाशी कानून में महारत हासिल कर ली हो, तो भी उसके बचने की संभावना बहुत कम होती। एक विचार के साथ चियांग झान ने किलिंग सेक्ट मास्टर झुओ तियानफान को ठंडे दिमाग से देखा। एओ लेह और 5 तत्व शैतान सेक्ट मास्टर की आंखें अद्वितीय दिव्य ब्लेड की तरह थीं, और वे तीव्र लड़ाई के इरादे से भरी हुई थी। अज्ञानी मूर्ख! हालांकि वो चियांग झान की शक्ति को महसूस कर सकता था, किलिंग सेक्ट मास्टर झुओ तियानफान मदद नहीं कर सका, लेकिन वो उपहास कर रहा था। वो लंबे समय से चियांग झान को मारना चाहता था, न केवल इसलिए कि चियांग झान ने किलिंग सेक्ट को उकसाया था, बल्कि दिव्य न्यायालय के आदेश के कारण भी। उसने जियांग नाम के आदमी को मारते हुए किसी भी कीमत पर स्टार प्राचीन पद को सील कर दिया था। यह दिव्य न्यायालय का आदेश था। हत्या करने वाले संप्रदाय के गुरु झुओ तियानफान को नहीं पता था कि दिव्य न्यायालय क्या चाहता है, लेकिन उसने इसकी अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की। यही कारण था कि उसने चियांग झान का शिकार करने के लिए दर्जनों उपसंप्रदाय के गुरुओं को भेजा था। अब हत्या करने वाले संप्रदाय के गुरु झुओ तियानफान के शरीर से निकलने वाली हत्या की मंशा अपनी सीमा तक पहुंच गई थी। उसने अपनी भौहें ऊपर उठाई और 2 खूनी आंखें चियांग झान के शरीर पर टिक गई। उसने अपनी दोनों मुट्ठियां ऊपर उठाई और एक पल में माउंट ताई की एक शक्ति ने चियांग झान पर दबाव डाला। बच्चे, अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो अभी यहां से निकल जाओ, नहीं तो आज तुम्हारी मौत का दिन होगा। 2 और हत्यारी आवाजें सुनाई दी। एओ लीह और 5 तत्व शैतान संप्रदाय के गुरु एक साथ दहाड़ रहे थे। उनमें से प्रत्येक एक विनाशकारी शक्ति उत्सर्जित कर रहा था। उनके और चियांग झान के बीच कोई दुश्मनी नहीं थी। हालांकि मेडिसिन पिल को लूटने के लिए उन्होंने पहले से ही एक असीम हत्या का इरादा बना लिया था। इसके अलावा वे ये भी जानते थे कि पिल सेंट हेवनली मास्टर की बची हुई आत्मा का क्या मतलब है। अगर वे इसे परिष्कृत कर सकते तो वे निश्चित रूप से सभी दुनियाओं में सर्वोच्च अस्तित्व बन जाते। अगर ऐसा नहीं होता
तो वे किलिंग सेक्ट मास्टर झुओ तियानफान के साथ हाथ नहीं मिलाते। होंग होंग होंग, 3 शक्तिशाली और अजेय शक्तियों ने चियांग झान के शरीर को घेर लिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरे ब्रह्मांड को अपनी पीठ पर उठाए हुए है। उसका लंबा और सीधा शरीर नीचे झुकने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन उसका युद्ध का इरादा बढ़ रहा था। अगर तुम लड़ना चाहते हो तो लड़ो। इतना लंबा चौड़ा बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अगले ही पल चियांग झान ने व्यंग्य किया। उसने अपनी मुट्ठी उठाई और मुक्का मारा। धरती को हिला देने वाली लड़ाई एक बार फिर शुरू हो गई थी। युद्ध राजा सर्वोच्च अस्तित्व है। चियांग झान ने एक ऐसा मुक्का मारा जिसने आकाश को हिला दिया और पृथ्वी को चकनाचूर कर दिया, शून्य को चकनाचूर कर दिया। मुक्के की भयानक शक्ति भारी थी, जिसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया। एक अजेय दबंग आभा ने पूरे युद्ध के मैदान को ढक लिया, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी कांपने लगे। धमाका। मुक्के की रोशनी सूरज की तरह तेज थी और मुक्के की ताकत ड्रैगन की दहाड़ जैसी थी। मुक्के की ताकत दुनिया को नष्ट करने वाली धारा की तरह थी। यह सुनामी की तरह आकाश में बह गई और किलिंग सेक्ट मास्टर झुओ तियानफान और एओ लीह की ओर बढ़ी। 5 तत्व शैतान सेक्ट मास्टर की शक्तिशाली ताकत, जो सब कुछ मिटा सकती थी, अतुलनीय रूप से चौंकाने वाली थी। प्रथम स्वर्ग के 3 सर्वोच्च प्राणियों का सामना करते हुए चियांग झान निडर था। उसने अपनी पूरी ताकत से हमला किया। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक सम्राट था जो दुनिया पर उतर आया था। उसकी क्यूई ने पूरी दुनिया को अपने आगोश में ले लिया था और वो अजेय था। तुम मौत को दावत दे रहे हो। हत्या करने वाले संप्रदाय के गुरु झुओ तियानफान ने एक लंबी दहाड़ लगाई और उसका क्रोध आसमान तक बढ़ गया। उसकी हत्या करने की मंशा आसमान तक बढ़ गई। उसने 9 स्वर्गों को तोड़ दिया था और पहले स्वर्ग के नंबर एक विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता था। वो हत्या करने वाले संप्रदाय का प्रभारी था और उसके नाम ने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया था। जनता ने उसके सामने समर्पण कर दिया था और वो दोपहर के समय सूरज की तरह था। किसी ने कभी उसे भड़काने की हिम्मत नहीं की थी। और अब चियांग झान ने जैसे ही उसने ऐसा कहा, उस पर हमला कर दिया। यह स्पष्ट था कि ने उसे अपनी नजरों में बिल्कुल भी नहीं रखा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी देवता की निंदा की गई हो। हत्या करने वाले संप्रदाय के गुरु झुओ तियानफान की आंखें आग की लपटों से जल रही थी। राक्षसी रक्त सार उफनती लहरों की तरह फैल गया। उसने अपनी मुट्ठियां लहराई, जो 2 झुलसते सूरज की तरह लग रही थी, और उन्हें आगे फेंक दिया। तुरंत ही एक मजबूत और दबंग मुट्ठी बल बाहर फट गया, जैसे कि एक प्राचीन दिव्य पर्वत सूर्य और चंद्रमा से टकरा गया हो। यह अत्यंत शक्तिशाली और राजसी था। हांगलोंग। एक भयानक मुट्ठी बल चियांग झान पर लक्षित था। यह ऐसा था जैसे एक ही समय में एक अरब ज्वालामुखी फट रहे थे, जो सीधे शून्य की परतों को नष्ट कर रहे थे। दहाड़। एओ ली भी क्रोधित था। उसने अपना सिर उठाया और दहाड़ लगाई। उसके ड्रैगन की शक्ति ने आकाश को हिला दिया। उसका विशाल शरीर एक सीधी रेखा में ढह गया, जैसे कि एक स्वर्ग तोड़ने वाली तलवार जो आकाश और पृथ्वी को काटती है। उसकी गति ऐसी थी जैसे कि वो सब कुछ नष्ट करने जा रही थी, और वो सीधे चियांग झान की ओर जा रहा था। बच्चे, मुझे अपनी जान दे दो, 5 तत्व शैतान संप्रदाय के गुरु ने ठंडी आवाज में कहा, और उसकी भौहें तीखी थी, जबकि उसकी निगाहें बर्फीली ठंडी थी। उसने अपनी दोनों मुट्ठियां ऊंची उठाई, एक शक्तिशाली बल उत्सर्जित किया, जिससे किसी का दिल धड़कने लगा। 2 जोरदार और दबंग मुक्के स्वर्ग और पृथ्वी को ऐसे चीरते हुए निकले जैसे बाढ़ किसी बांध को चीरती हुई आ रही हो। विनाशकारी, अजेय, गड़गड़ाहट। एक स्वर्ग को हिला देने वाला विस्फोट हवा में हुआ, और फिर 4 आकृतियां एक साथ
पीछे की ओर उड़ी। सभी की खांसी से खून बहने लगा। जब पिल सेंट हेवनली मास्टर ने यह देखा तो उसने काला कछुआ, उग्रज्वाला पुराना पूर्वज, वाई जिंगकोंग, बाइबिंग, सफेद बर्फ, जिया यू और मुट्ठी राजा चियांग तियान्युन सुनहरा भाला, युद्ध राजा चियांग एओ, फैंक्सन, फू तुजी, लिटिल हो, गोल्डन फ्लड ड्रैगन पुराना पूर्वज और अन्य सभी चौंक गए। ये बहुत डरावना था। चियांग झान एक ही समय में 3 हाफ स्टेप 2 ईयर मून स्टेज योद्धाओं से लड़ रहा था, लेकिन वे बराबरी पर थे। इस तरह की अजेय ताकत बस अविश्वसनीय थी। किसी को यह जानना चाहिए कि यद्यपि चियांग झान प्रतिभाशाली और प्रतिभावान था, वो आखिरकार अराजक गुफाचरण योद्धा की 10वीं परत का शिखर मात्र था। साधना आधार के संदर्भ में वो हत्या संप्रदाय के गुरु झुओ तियानफान, एओ लीह और 5 तत्व शैतान संप्रदाय के गुरु से बहुत कमजोर था। इसके अलावा 3 सर्वोच्च प्राणी दुनिया के शीर्ष तक पहुंचने में सक्षम थे और वे सभी स्वर्ग के गर्वित पुत्र थे। एक अद्वितीय प्रतिभा। ऐसी परिस्थितियों में भले ही चियांग झान उन्हें चुनौती देने के लिए लोगों को कूदने में सक्षम था, वो 3 सर्वोच्च प्राणियों में से किसी एक का सामना करने में सक्षम नहीं हो सकता था। अकेले उन तीनों को हराने की तो बात ही छोड़िए, ये बिल्कुल असंभव था। बेशक तीनों सर्वोच्च प्राणियों ने एक तीव्र युद्ध का अनुभव किया था। वे बहुत समय पहले गंभीर रूप से घायल हो गए थे और अब अपनी चरम स्थिति में नहीं थे। हालांकि उन तीनों की संयुक्त शक्ति निश्चित रूप से अपने चरम पर एक सर्वोच्च विशेषज्ञ की तुलना में अधिक शक्तिशाली थी। दूसरी ओर चियांग झान 3 सर्वोच्च विशेषज्ञों के साथ समान रूप से लड़ने में सक्षम था। वो बेहद शक्तिशाली था। उन्हें दुनिया का नंबर 1 विशेषज्ञ कहा जा सकता है। पिल सेंट हेवनली मास्टर मुस्कुराए। उनकी चमकीली आंखों में आश्चर्य का भाव था, मानो वे चियांग झान की ताकत से बहुत संतुष्ट थे। काला कछुआ और उग्रज्वाला पुराने पूर्वज के चेहरे उदास थे और उनकी भौहें कसी हुई थी। हर कोई अपनी आंखों में हैरानी के साथ चियांग झान को देख रहा था। वाई जिंगकोंग, बाइबिंग, व्हाइट स्नो, जिया यू और मुट्ठी राजा चियांग तियान्युन, गोल्डन स्पीयर वॉर किंग चियांग एओ, फैंक्सन, फू तुजी, लिटिल हो, गोल्डन फ्लड ड्रैगन पुराने पूर्वज सभी उत्साहित और उत्साहित थे और उनका खून खौल रहा था। हालांकि वे लंबे समय से जानते थे कि चियांग झान की ताकत अथाह थी। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना शक्तिशाली होगा। हर कोई चियांग झान की दिल से प्रशंसा करता था। वो मार्शल आर्ट का एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति था और वो निश्चित रूप से भविष्य में एक अद्वितीय विशेषज्ञ बन जाएगा। वो एक देवता भी बन जाएगा और स्वर्ग पर शासन करेगा। वो बहुत शक्तिशाली है। उसी समय किलिंग सेक्ट मास्टर झुओ तियानफान, एओ लीह और 5 तत्व शैतान सेक्ट मास्टर सभी चियांग झान की असामान्य शक्ति से बहुत हैरान थे। उन्हें पहले स्वर्ग के 3 संप्रभु विशेषज्ञों के रूप में जाना जाता था और उनमें से प्रत्येक के पास मार्शल दांव में असाधारण प्रतिभा थी। जब से उन्होंने साधना के मार्ग पर कदम रखा, वे अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नीची नजर से देखते रहे। वे सर्वशक्तिमान, अजेय और अजेय थे। विशेष रूप से जब वे अर्धचरण से वर्ष चंद्रमा चरण तक पहुंच गए तो वे समय के प्रवाह को उलटने में सक्षम थे। साधना का एक वर्ष दशकों या यहां तक कि सैकड़ों वर्षों की साधना के बराबर था। इस जादुई लाभ ने उनकी शक्ति को एक अविश्वसनीय स्तर तक पहुंचा दिया था। यदि ऐसा न होता तो वे स्वर्ग और पृथ्वी को नीची नजर से नहीं देख पाते और पूरी दुनिया में अजेय नहीं हो पाते। हालांकि पिछले आदान प्रदान में किलिंग सेक्ट मास्टर झुओ तियानफान और एओ लीह, 5 तत्व शैतान संप्रदाय मास्टर ने अपनी सबसे मजबूत लड़ाकू शक्ति को लगभग उजागर कर दिया था, लेकिन अंत में वो केवल चियांग झान के साथ समान रूप से लड़ने में सक्षम था। इससे यह देखा जा सकता है कि चियांग झान कितना शक्तिशाली था।
हालांकि वो चियांग झान से बहुत डरता था, लेकिन किलिंग सेक्ट मास्टर झुओ तियानफान का मन दृढ़ और अडिग था। चाहे वो किलिंग सेक्ट की गरिमा की रक्षा करना हो या दिव्य न्यायालय के आदेशों को पूरा करना हो, या उसे मेडिसिन पिल प्राप्त करने और पिल सेंट हेवनली मास्टर की आत्मा को परिष्कृत करने के लिए चियांग झान को मारना था।